वेलकम टू फिजिक्स पल्स। यहाँ कॉन्सेप्ट धड़कन बन जाएगा। जैसा ही कॉन्सेप्ट लेकर आए जो आपके धड़कन बनने वाला है, हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th फिजिक्स का टॉपिक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चलिए हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे मैग्नेट के बारे में और जो मैग्नेट का जो इफेक्ट होता है करंट के साथ में, तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए इस चैप्टर की शुरुआत कैसे होती है। इस चैप्टर की शुरुआत डायरेक्ट ही सबको पता होगा कि एक साइंटिस्ट ऑरिस्टेड थे, उन्होंने इस चैप्टर की नींव रख दी और उनकी वजह से हम ये चैप्टर आज देख रहे हैं कि 1820 से पहले की कहानी और 1820 के बाद की कहानी। 80-20 से पहले की कहानी बड़ी सिंपल थी और 80-20 के बाद की कहानी की वजह से पूरी की पूरी एक ब्रांच बन गई फिजिक्स की, जिस फिजिक्स का नाम है मैग्नेटिज्म। जिस ब्रांच का नाम ही क्या पड़ गया, मैग्नेटिज्म पड़ गया। अब देखो है क्या, शुरुआत में ये था कि हम लोग सब ये समझते थे कि जो मैग्नेट होती है वो मैग्नेट हमें नेचर से मिल जाती है, और ये था कि नेचर के दौरान कुछ और होती है, किसकी, आयरन ऑक्साइड की Fe3O4, और एक और ऐसी होती है, इस और के पास में प्रॉपर्टी होती है कि वो अट्रैक्ट करती है और या फिर वो रिपल करती है, या फिर वो रिपल्सन करती है। मींस इस ओर के पास में दो प्रॉपर्टी होती है चीजों को अट्रैक्ट करने की और रिपल्सन करने की। तो शुरुआत में हम देख रहे थे कि इस ओर को जो हम नेचर से प्राप्त कर रहे हैं, ये क्या करती है, छोटे छोटे बिट्स ऑफ आयरन, छोटे छोटे आयरन के पीसेस को ये अपने से अट्रैक्ट कर लेती है। तो हम बड़े आश्चर्यचकित हुए कि यार ऐसी इसके पास में क्या पावर है जो ये इन छोटे छोटे पीसेस को अट्रैक्ट कर रही है। वहीं हम जब इसको फ्रीली सस्पेंड कर रहे थे, इस ओर को जब हम फ्रीली लटका रहे थे, तो ये एक डेफिनेट डायरेक्शन में अपने आप को अरेंज कर रही थी बार बार, चाहे हम इसको कैसे भी लटका दें, बट ये एक डेफिनेट डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपने आप को फिक्स कर लेती थी। तो हम सोच रहे थे यार क्या है इसके पास में, ऐसा क्या खूबी है जिसकी वजह से ये ऐसे फिनोमिना दिखा रही है। तो हमने इसको बोला कि यार ये तो नेचर में मिलने वाला कोई एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो हमें गॉड गिफ्टेड है, और हमने इसको लेकर डिस्कस करना शुरू कर दिया। तो हम पता चला कि ये जो हमारी मैग्नेट है वो हमारी मैग्नेट दो टाइप की बन गई। एक बन गई नेचुरल मैग्नेट और दूसरी बन गई हमारी आर्टिफिशियल मैग्नेट। एक बन गई हमारी नेचुरल मैग्नेट और दूसरी बन गई हमारी आर्टिफिशियल मैग्नेट। मैग्नेट है क्या, मैग्नेट एक सब्सटेंस है जो कि अपने पास में प्रॉपर्टीज रखता है अट्रैक्शन की और रिपल्सन की। अब मैग्नेटिक मटेरियल्स को ये अट्रैक्ट करेगा और मैग्नेट मैग्नेट के साथ में अट्रैक्शन प्लस रिपल्सन जैसा एक फोर्स दिखाएगी। अब मैग्नेट को हमने क्लासिफाई किया, हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं था, तो हमने बोला नेचर से जो मिलने वाला पीस है वो नेचुरल मैग्नेट। अब इसी की मदद से जब हम अपनी मर्जी से इसी मैग्नेट को कोई शेप साइज डिज़ाइन दे दें, तो उस मैग्नेट का नाम क्या रख दिया जाएगा, आर्टिफिशियल मैग्नेट। और आर्टिफिशियल में सबसे बढ़िया मैग्नेट जिसको बच्चा बच्चा जानता है, LKG UKG का, जिसको हम लोग बोलते हैं बार मैग्नेट। तो ये बार मैग्नेट एक यूज होने वाली है इस चैप्टर में। दूसरी यूज होने वाली है हमारी मैग्नेटिक कंपास। ये दो हमारी आर्टिफिशियल मैग्नेट इस चैप्टर के दौरान यूज करी जाएंगी। तो शुरुआत में यही लग रहा था कि मैग्नेट एक अपने आप की ही प्रॉपर्टी है जिसका किसी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये दुनिया कहाँ रुकने वाली थी। फिर बात आती है 1820 में। जब 1820 में बात आती है तो यहाँ एक साइंटिस्ट आते हैं और स्ट्रेट, ये आने के बाद में अपनी पूरी दुनिया ही बना देते हैं मैग्नेट की, कि इनके
थोड़े से योगदान की वजह से, एक थोड़े से गलती से किए गए एक्सपेरिमेंट की वजह से आज पूरी फिजिक्स की एक ब्रांच बनी बैठी है जिसका नाम है मैग्नेटिज्म। ऐसा हुआ क्या था? ऑर्स्टेड ने आकर रिलेशन दिखाया था कि मैग्नेट का करंट के साथ में क्या लेना देना है, करंट की वजह से क्या हमें फिनोमेना देखने को मिलते हैं जो कि उस मैग्नेट के पास हैं, जो कि हमें नेचर से मिल रही है। वही मैग्नेट जो करंट बनाकर दे रहा है और जो नेचर से हमें फ्रीली मैग्नेट मिल रही है, दोनों के पास में सेम प्रॉपर्टी देखने को मिल रही है। ऐसे ही एक नए इवोल्यूशन की शुरुआत करी किसने? ऑर्स्टेड ने, अपने बाय मिस्टेक एक्सपेरिमेंट के द्वारा। मतलब उनको कुछ भी नहीं पता था कि वो एक बहुत बड़ी चीज को खोजने के लिए जा रहे हैं, गलती से उनके पास ये चीज डिस्कवर होगी। तो इनके एक्सपेरिमेंट से हम लोग शुरुआत करते हैं अपने इस टॉपिक की। 1820 साइंटिस्ट ऑर्स्टेड, इस दौरान होता क्या है, ये क्या करते हैं, अपना एक लेक्चर लेने के लिए अपना एक डेमो तैयार करते हैं। तो डेमो तैयार करने के दौरान इनका जो डेमो था वो था इनका ओम्स लॉ पर। तो ऐसा ही ओम्स लॉ पर टॉपिक था, तो उसके लिए इन्होंने एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया। ये बनाया इन्होंने एक इलेक्ट्रिक सर्किट। तो जब इस इलेक्ट्रिक सर्किट पर ये स्टडी कर रहे थे तो अचानक से इन्होंने क्या देखा कि इस सर्किट के पास में ये इसका नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ये एक मैग्नेटिक निडल रखी हुई थी। अब ये कोई सोची समझी साजिश नहीं थी, हो सकता है उनकी बेंच काफी बड़ी होगी, उस बेंच पर ये भी कहीं भी पड़ी होगी। तो ऐसे ही ये पड़ी थी। अब वो अपना एक्सपेरिमेंट करना शुरू करते हैं। जैसे ही वो इस की को, इस स्विच को ऑन करते हैं, तो ऑन करने के दौरान यहां पर ये मैग्नेट डिफ्लेक्शन शो करती है। अभी सोचते हैं शायद हो सकता है किसी ना किसी गलती की वजह से ये डिफ्लेक्शन हो गया होगा, कि डिफ्लेक्शन ऐसे ही शो हो गया होगा, शायद हवा की वजह से ये निडल हिल गई होगी। इन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि ये ऐसा कुछ दिमाग में ही नहीं रखते थे। क्यों नहीं रखते थे? क्योंकि ये तो एक मैग्नेट है। इनके दिमाग में ऐसे बात आ भी कैसे सकती थी? इसलिए नहीं आ सकती थी क्योंकि ये तो एक मैग्नेट है, और मैग्नेट अगर डिफ्लेक्शन कर रही है, डिफ्लेक्शन का मतलब है कि अपनी पोजीशन पर ये इधर उधर हिल भी रही है। तो देखो ये इसका एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, मतलब ये है इसके एक डायपोल। और डायपोल जब मूवमेंट करेगा तो इस मूवमेंट के लिए इसको क्या चाहिए? टॉर्क। और टॉर्क बिना फोर्स के क्रिएट नहीं हो सकता। और जब अगर ये मैग्नेट हिली है तो मैग्नेट के डिफ्लेक्शन के लिए मैग्नेट ही चाहिए, या फिर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। इतनी बातें उनको पता थी पहले से कि एक मैग्नेट को कोई हिला सकता है तो वो दूसरी ही मैग्नेट है। दुनिया की कोई ताकत उस मैग्नेट को नहीं हिला सकती, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ग्रेविटेशनल फील्ड का इम्पैक्ट ग्रेविटेशनल फील्ड के साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड का इम्पैक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में। तो इस वजह से उन्होंने ज़्यादा दिमाग पर जोर डाला ही नहीं, सोचा कि ये शायद मेरी वजह से या इस बेंच के हिलने से शायद ही हिल गई, और वो अपना एक्सपेरिमेंट करने में बिजी रहे, आराम से भाई साहब लगे हुए हैं। फिर जब शाम हो गई, थक कर परेशान हो गए, तो क्या करते हैं, अपने इस की को ऑफ कर देते हैं कि भाई चलो मेरा तो काम हो गया, मेरा तो हो गया लेक्चर सेट। जैसे ही उन्होंने इस की को ऑफ किया, फिर से यहां पर डिफ्लेक्शन देखा, और इस बार का डिफ्लेक्शन ना कोई नॉर्मल डिफ्लेक्शन नहीं था, इस बार का डिफ्लेक्शन था दुनिया हिला देने वाला। दुनिया हिला देंगे अब ये था कि यार जैसे ही ऑन किया तो चलो बाय मिस्टेक था, बट ऑफ किया तो फिर से डिफ्लेक्शन। अब यहाँ आसपास तो कोई ऐसी चीज है नहीं जो इसको हिलाने में मदद कर रही है। उन्होंने पूरी बेंच अपनी देखी कि यार कोई दूसरी मैग्नेट है क्या यहाँ पे, या कोई और भी कोई काली शक्ति है क्या यहाँ पर जो इस मैग्नेटिक निडल को हिलाने का काम कर रही है, कुछ तो नहीं है। फिर क्या किया उन्होंने, ऑफ की जगह ऑन किया, फिर से हिली, ऑफ किया फिर हिली, ऑन किया फिर हिली, ऑफ किया फिर हिली।
ऑन ऑफ डिफ्लेक्शन, ऑन ऑफ डिफ्लेक्शन। वो बोलते हैं यार इस सर्किट में ऐसा है क्या, इस सर्किट के अंदर तो वायर है और वायर के अंदर कौन है, करंट है। मींस ऑन ऑफ करने पर क्या होता है भाई, वायर है तो वायर तो ऑफ करने पर भी है, पूरा सर्किट तो ऑफ करने पर भी है, लेकिन ऑन करने पर इस सर्किट के अंदर ऐसा क्या आ जाता है, इस सर्किट के अंदर आ जाता है करंट। मींस करंट उनके दिमाग में आया कि यार ये जो करंट है, ये जो करंट है क्या ये मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है या कोई ये मैग्नेट बना रहा है, और अगर ये बना रहा है तो इसका मतलब ये कम भी बनाएगा, ये ज्यादा भी बना सकता है। तो मैं क्या करता हूं, करंट को इंक्रीज करता हूं इस सर्किट के अंदर। तो इन्होंने इस सर्किट के अंदर वेरिएबल करंट को दिखाने के लिए रियोस्टेंट को ऐड किया। रियोस्टेंट ऐड करी, रियोस्टेंट मतलब हमारी सर्किट में जब हम लगा देते तो अपनी मर्जी से करंट को कम या ज्यादा हम कर सकते हैं। तो जैसे ही करंट ज्यादा किया तो डिफ्लेक्शन भी ज्यादा हुआ, और डिफ्लेक्शन भी ज्यादा हुआ। अब उस डिफ्लेक्शन को हम कैसे शो करें कि हम ये मान लेते हैं कि करंट डिफ्लेक्शन अगर मैग्नेट कर रही है तो इसका मतलब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, और हम अपने इस मैग्नेटिक फील्ड को अब आगे की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैग्नेटिक फील्ड को मैं एक सिंबल से डिनोट करूंगा जिसका नाम होगा बी। ये मैग्नेटिक फील्ड को मैंने बी से डिनोट कर दिया। जैसे ही मैं देखता हूं कि करंट बढ़ा तो डिफ्लेक्शन बढ़ा। डिफ्लेक्शन कब बढ़ेगा, जब मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स बढ़ेगी। मैग्नेटिक फोर्स वही मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। अब जैसे ही करंट कम होता है, जैसे ही करंट कम होता है मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मींस इस सर्किट के अंदर करंट हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट दिखा रहा है, अपने आसपास कोई मैग्नेटिक का फील्ड बना रहा है। फिर हमने क्या किया, कंपास को उठाकर हम इससे दूर लेके गए। करंट तो कर दिया हमने कांस्टेंट। करंट कांस्टेंट करने के बाद में अब हमने इस कंपास को यहां से दूसरी जगह पर जब लेकर गए, दूसरी जगह क्या, धीरे धीरे इस सर्किट से दूर लेकर जा रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि डिफ्लेक्शन कम होता चल रहा है। जैसे जैसे इस मैग्नेट को इसके पास में लाते चल रहे हैं डिफ्लेक्शन बढ़ता चल रहा है। तो हमें पता चला कि सर्किट के साथ में अगर आप डिस्टेंस बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, कम, और अगर डिस्टेंस घटा दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, ज्यादा। ये दो बातें इनके बारे में पता चली कि करंट के साथ में बी बढ़ रहा है और डिस्टेंस के साथ में बी घट रहा है। तो क्लास 10th के दौरान आपसे क्वेश्चंस इसी दो पॉइंट पर बन जाता है कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड जहां पर कांस्टेंट है, अब उसके फील्ड में कोई दूसरी एक्सपीरियंस करने वाली प्रॉपर्टी लाई जाती है, कोई सब्सटेंस लाया जाता है उस फील्ड के लिए। तो जब उन दोनों के बीच की दूरी को बढ़ाया जाता है तो वहां पर मैग्नेटिक इफेक्ट या मैग्नेटिक फील्ड उनके बीच में ज्यादा होगा, कम होगा, कोई चेंज नहीं होगा डिस्टेंस से। तो डिस्टेंस की बातें यहां से बनती है। करंट बढ़ाने पर भी बढ़ेगा, करंट घटाने पर भी घटेगा। करंट इंक्रीज, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज, करंट डिक्रीज, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज। दो बात है। तीसरी बात और क्या देखी इन्होंने, ये जो वायर यूज किया है, इस वायर की लेंथ को लेकर भी इनके दिमाग में एक थॉट प्रोसेस हुई कि एल अगर मैं बढ़ा देता हूं तो मेरा बी भी बढ़ जाता है। भाई जितनी ज्यादा लेंथ बढ़ेगी तो उसके अंदर करंट भी दौड़ेगा, और जब करंट दौड़ेगा तो फिर करंट क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा। तो हमारा ये रिलेशन 1, रिलेशन 2 एंड रिलेशन 3, यहां से हमें तीन रिलेशन, तीन बातें पता चली। अब देखो यही बातें आगे जाकर कनेक्ट होंगी। अब तो यार एग्जाम में टाइम ही कितना बचा है, अब तो सब ने अपने चैप्टर ये पढ़ ही लिए होंगे। अब तो सिर्फ हम क्विक रिवीजन लेकर आ रहे हैं, कल से क्लास और फास्ट चलेगी और खतरनाक चलेगी। सबने पढ़ लिया होगा कि एक सोलिनॉइड के अंदर हम कैसे करंट को इंक्रीज कर सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा के, करंट को बढ़ा के। तो वो बातें यहीं से चल रही हैं, वो वहां पर कोई अलग से नहीं हो रही हैं वो बातें। अब
और सबसे इंपॉर्टेंट बात अब मैं आपको बता दूं, और स्टेट ने इतना ही नहीं किया, यहां पर ही रुकने वाले नहीं थे। वो क्या करते अपने सर्किट को पकड़ के ना, ये तो फिक्स है, इस सर्किट को पकड़कर ऐसे 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 घुमा रहे होते, मींस उसकी जो पोजीशन है ना, उस पोजीशन को चेंज कर रहे होते हैं। ये सर्किट ऐसे रखा हुआ था, अब सर्किट कभी ऐसे किया कभी ऐसे किया, मींस मैं कह सकता हूं कि इस निडल और इस सर्किट के बीच में जो खेल खेला जा रहा है, वो खेल खेला जा रहा है दिल के साथ नहीं, एंगल के साथ में। सर्किट के पास दिल ही का है। मुन्ना भाई एमबीबीएस वाला सर्किट ने, वो तो महान है। हम सर्किट बात कर रहे हैं सिलेक्ट्रिक के बारे में, तो इसके पास इन दोनों के बीच में तो एंगल है। अब जैसे ही हम इस सर्किट को घुमा रहे हैं, इस सर्किट की पोजीशन चेंज कर रहे हैं इस निडल के साथ में, तो हम डिस्कस कर रहे हैं एंगल की। अब जैसे इन दोनों के बीच में एंगल चेंज हो रहा है, तो वो एंगल कारण बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड का, कि एंगल के बदलने पर भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। तो मैं कह सकता हूं मैग्नेटिक फील्ड वेरी विद एंगल, मींस मेरा एंगल के साथ में, थीटा के साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा। अब कम होगा, ज्यादा होगा, कितना ज्यादा होगा, कितना कम होगा, किस एंगल पर क्या होगा क्या नहीं होगा, उससे अभी हमें लेना देना नहीं है। अभी तो हम सिर्फ ये बातें दिमाग में बिठा रहे हैं कि ऐसे ऐसे ऑब्जर्व और स्टेट करते जा रहे हैं। अब करने तो कल का लेक्चर थे, ओम्स लॉ डिस्कस करने वाले थे, रच दिया नया ही इतिहास, और स्टेट अपना ही एक्सपेरिमेंट लेकर बैठे थे कि कल उनको पढ़ाना है किसी यूनिवर्सिटी में, तो डेमो तैयार कर ले, और उस डेमो को तो भूल कर अब एक नई कहानी चलबाजी, और चाल बाजे कहां पे कहानी बाजे, कहानी बाज गई भाई साहब मैग्नेटिज्म की ओर। ठीक है साहब, कहां पहुंच गए, मैग्नेटिज्म की ओर। अब तीन चार बातें यहां से बड़ी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर बातें निकाली। अब देखो यही बातें ना कॉपी करी जाएंगी आगे किसके द्वारा, क्लास 11th के द्वारा। अरे क्लास 11th के बच्चों के द्वारा नहीं, बियो-सेवर्ट लॉ के द्वारा। या बियो-सेवर्ट लॉ इसी थॉट प्रोसेस को चुरा कर एक नया फॉर्मूला बनाएंगे, जो कि अभी आपके लिए नहीं है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब जो बच्चे थोड़ा बहुत भी इसको अगर सुन रखा है या पढ़ा है, तो वो समझ गए होंगे कि ये जो फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड का है, तो देखो आई आई डी एल, अब डी एल वी एल पर ध्यान मत दो, अब तो ये देखो बी के सामने आई है, मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बी बढ़ेगा आई बढ़ेगा, एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एल बढ़ेगा बी बढ़ेगा। देखो थीटा भी आ गया, एंगल के साथ में लेना देना भी है, वो देखेंगे क्या है क्या नहीं है, वो आगे की बात है। तीसरा डिस्टेंस देखो कहाँ लटक रही है, डिस्टेंस लटक रही है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो इसका मतलब एक बात और साफ हो गई कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस बढ़ेगा, बी घटेगा डिस्टेंस बढ़ेगा जी। तो ऐसा रिलेशन हमारा, ये बियो-सेवर्ट ने इसी को चुरा कर चपेक दिया। अब टॉपिक को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते, थोड़े समय की वजह से हमें आज की क्लास जल्दी ख़त्म करनी पड़ेगी। अब मैं बात कर लेता हूँ, जैसे मैंने बताया था कि यार मुझे एक सिंबल लगा देना है बी का, तो बी का सिंबल मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसी चीज़ को थोड़ा सा एग्जामिनर खेलने के लिए दिमाग से कभी कभी क्या लिख देता है, इसके नाम मैग्नेटिक फील्ड ना लिख कर लिख देगा मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी ना लिखकर लिख देगा मैग्नेटिक इंडक्शन, और मैग्नेटिक इंडक्शन भी लिखकर ना शांत बैठे तो वही लिख सकता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो भाई साहब कंफ्यूज मत हो जाना इन तीनों के चक्कर, चारों के चक्कर में ना, चक्कर तो चला सकता है वो इन चारों के साथ में, लेकिन तुम्हें चक्कर इन चारों के साथ में नहीं चलाना, तुम्हें तो चक्कर एक के साथ चलाना। वो क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड। अब वो कई तरीके से बोल सकता है, या तो इंटेंसिटी या इंडक्शन या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इन सब का कहने का मतलब एक ही होगा, बी। बी किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की, कौन, बी। अब इसी के बाद मैं छोटी मोटी बातें और कर लेता हूं, मैं पेज एक्स्ट्रा नहीं बिगाड़ेंगे। मैं तू कहाँ गया,
पेज एक्स्ट्रा नहीं बिगाड़ेंगे, यहीं पर हम लोग, क्या दिक्कत है भाई, चल दो, पेज एक्स्ट्रा हम बिगाड़ेंगे, वहां पर हमारा काम नहीं चल पा रहा है। अब मैं बात कर लेता हूं इसकी यूनिट के बारे में, यूनिट ऑफ बी। अब देखो यूनिट ऑफ बी ना दो टर्म्स है हमारे 10th के लिए, सिंपल सिंपल, एक होगी एसआई यूनिट और दूसरी हो जाएगी हमारी सीजीएस यूनिट। अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूं तो एसआई यूनिट में इसकी मस्त फेवरेट यूनिट टेस्ला, तस्ला नहीं, टेस्ला, और दूसरी इसके साथ में आ जाती है वेबर पर मीटर स्क्वायर, अच्छी अच्छी जगह पर वीबी डब्ल्यूबी मीटर स्क्वायर। सीजीएस में जीएयू डबल एस गॉस। सीजीएस और एसआई के बीच में रिश्ता क्या है, 1 टेस्ला इक्वल टू 10⁴ गॉस। ये अच्छा रिश्ता है, काफी जगह पूछा भी जाता है, डायरेक्ट उठ के आंसर आ जाता है। 1 टेस्ला इक्वल टू 10⁴ या 10⁻⁻4। 1 टेस्ला तो 10⁴ होता है, लेकिन 1 गॉस की अगर बात आए, 1 गॉस इक्वल टू 1/10⁴, या फिर लिख दिया जाएगा 10⁻⁻4 टेस्ला। ये था हमारा टॉपिक आज की क्लास का, और स्टेट से जुड़ी हुई चीज़ों का। मेन बातें बेटा ये याद रखनी है, ये यहाँ पर ये जो मैंने बॉक्स बनाया है, आई के साथ में, एल के साथ में, आर के साथ में बी का रिलेशन क्या है, कल हम टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड बना है करंट के द्वारा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड करंट के द्वारा बना है, चलो अब आई गए तो रुको, एक क्वेश्चन ही बना लेते हैं जाते जाते। कल के लिए हम लोग थोड़ा सा आज फाउंडेशन बना लेते हैं कि ये करंट कैरिंग वायर है, जैसा कि यहाँ पीछे डिस्कस हो चुका है कि करंट कैरिंग वायर कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, कि करंट कैरिंग वायर क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो मेरे पास ये करंट कैरिंग वायर है, इसके अंदर करंट है। अब ये जो करंट कैरिंग वायर है इसके अंदर करंट है, और यहाँ पर रखा हुआ है चार्ज क्यू जो कि है रेस्ट में। अब आप मुझे ये बताना इन दोनों के बीच में कौन सी फोर्स लग रही है। ऑप्शन ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस तक जाने से पहले मैं अब आपको एक बात बता दूं कि इफेक्ट को लेकर, फील्ड को लेकर, जैसे कि क्या होता है कि चार्ज एट रेस्ट, अगर चार्ज रेस्ट में है, दूसरी बात चार्ज इन मोशन, मोशन भी कैसा, कांस्टेंट वेलोसिटी, मोशन भी कैसा, कांस्टेंट वेलोसिटी। बात नंबर 2, चार्ज इज एक्सिलरेटेड, चार्ज इज एक्सिलरेटेड। तीसरी बात, इसके अंदर करंट कैरिंग वायर, फिर मैग्नेट, इसकी जरूरत ही क्या है, एरो लगा देते हैं। अब ये मेरे पास में जो फिनोमेना है वो कैसा फील्ड बनाते हैं। चार्ज अगर रेस्ट पर है तो ये सिर्फ बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज अगर मोशन में कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज अगर एक्सेलरेटेड है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनाएगा। करंट कैरिंग वायर है तो सिर्फ अपने पास में क्या बनाएगा,
मैग्नेटिक फील्ड। और अगर मैग्नेट है तो अपने पास क्या बनाएगी, मैग्नेटिक फील्ड। और अगर कोई मास है तो वो मास अपने आसपास क्या बनाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जो चार्ट है, इसी चार्ट पर मैंने ये क्वेश्चन बनाया है पीछे कि करंट कैरिंग वायर के पास में एक चार्ज रखा है जो कि रेस्ट में है, तो बताइए वो इन दोनों के बीच में कौन सा फील्ड देखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, करंट कैरिंग वायर है, उसके पास में चार्ज है जो कि कैसा है, मोशन में। ऑप्शंस यही है, कौन सा फील्ड इनके बीच में देखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, दो चार्जेस हैं, दोनों ही चार्जेस रेस्ट में हैं। दोनों ही चार्जेस कैसे हैं, रेस्ट में। इन दोनों के बीच में कौन सा फील्ड देखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, दोनों ही चार्जेस मोशन में हैं। दोनों ही चार्जेस किस में है, मोशन में है। और मोशन कैसा है, कांस्टेंट वेलोसिटी। तो बताइए इनके बीच में कौन सा फील्ड देखा जाएगा। तो कल की क्लास की हम शुरुआत इन्हीं क्वेश्चंस के साथ में करेंगे विद फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में। उससे पहले ये बात ज़रूर देख लेना, दिमाग ज़रूर लगा लेना। यहाँ से आगे हम कल बताएंगे कि कैसे ये फील्ड किसी दूसरे फील्ड के साथ में छेड़खानी नहीं कर सकते, क्योंकि कल हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड को। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए और फिजिक्स पल्स पर डटे रहिए, अड़े रहिए।